हाय गाइस। तो हम प्रीवियस लेक्चर में बात किए थे इंट्रोडक्शन ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में, जिसमें हमने डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़े थे। साथ ही साथ हमने डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं उनके बारे में पढ़े थे। आइए इस लेक्चर में विदाउट टाइम वेस्टिंग के आगे बढ़ते हैं। तो इस लेक्चर में बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, पहला जो प्रॉपर्टी ये है कि ट्रांसपोज ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वेयर ए इज व्हाट, वेयर ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, और ये जो है क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए है। ओके, ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होता है आपको हम यदि नहीं जानते हैं तो हमारे मैट्रिक्स का जो लेक्चर है उसको प्रीफर कीजिए। पहले मैट्रिक्स पढ़िए, उसके बाद ही डिटर्मिनेंट पढ़िए, तब आपको ज़्यादा यहाँ पे मदद मिलने वाला है। ओके, क्योंकि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट एक दूसरे से कोरिलेटेड चैप्टर है, तो आपको पहले मैट्रिक्स पढ़ना होगा, तब आप जाके डिटर्मिनेंट का सारा कंसेप्ट सीख पाइए। ओके, तो आइए इन प्रॉपर्टीज़ का वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन मतलब इनकी सत्यता की जांच करते हैं कि ये सही है या भी नहीं। तो सपोज कीजिए कि ए इज इक्वल टू है ए बी सी डी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, ये ए बी सी डी दैट इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी है। कैसे किए हैं हम प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से बताएं, ए डी माइनस बी सी। ओके, अब ट्रांसपोज ऑफ ए कितना हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ में क्या करते हैं, ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करते हैं। तो फर्स्ट रो में क्या है, ए वी है, तो इसको क्या लाएंगे, मतलब फर्स्ट कॉलम इसको दे देंगे तो ए वी हो जाएगा, और सेकंड रो में है तो सेकंड रो को सेकंड कॉलम में दे देंगे। तो ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ ए। अब ट्रांसपोज ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालिए, ये कितना होगा, ए डी माइनस सी इंटू बी दैट इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी। तो आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए। और ये कैसे हुआ, अब इसको थोड़ा समझिए, ठीक है। डिटर्मिनेंट चूंकि मैट्रिक्स ए में ए बी सी डी एलिमेंट है, और जब उसका हम ट्रांसपोज लिए तो क्या होगा, ए सी बी डी, मतलब जो भी एलिमेंट है वो क्या है, वही एलिमेंट है जो ए में है। एलिमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब सिर्फ हम कॉलम रो में एक्सचेंज किए, ठीक है। तो बाहर से कोई भी एलिमेंट्स नहीं लिए या अंदर से कोई बाहर एलिमेंट्स नहीं किया, इसीलिए जो इसका जो मैग्नीट्यूड कहने का मतलब जो भी डिटर्मिनेंट होगा क्या होगा, वो सेम ही होगा ना। ट्रांसपोज ऑफ ए का जो भी डिटर्मिनेंट होगा क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। सेकंड जो प्रॉपर्टी है, if we interchange any two row or two column then the sign of determinant changes। ओके, मतलब कोई डिटर्मिनेंट, कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, हमने उसको क्या किए, किसी दो रो को एक दूसरे में चेंज कर दिए, मतलब इंटरचेंज कर दिए, ठीक है। तो ये A1 मैट्रिक्स में तब्दील हो गया, ठीक है। और यदि यही ऑपरेशन कॉलम के साथ करते हैं तो मान लीजिए कि ए मैट्रिक्स है और हमने ऑपरेशन करके मतलब किसी दो कॉलम को एक दूसरे में इंटरचेंज कर दिए, CI टू CJ, तो ये आपको A2 मैट्रिक्स हो गया। तब इस केस में डिटर्मिनेंट ऑफ A1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A होगा। ओके, और यही कॉलम के साथ यदि हम ऑपरेशन कर रहे हैं तो क्या होगा, A2 का जो डिटर्मिनेंट होगा माइनस ऑफ A के इक्वल होगा। ओके, आइए इनको एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको इनकी समझ आए। सपोज कीजिए कि A इज इक्वल टू जो है आपको दिया हुआ है 2 3 4 5, ठीक। तो क्या होगा जब हम R1 इंटरचेंज क्या करेंगे, R2, ये जो सिंबल है इंटरचेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो R1 ये R1 है, ठीक है, और ये R2 है, मतलब R1 रो 1 है, रो 2 है, ठीक है। तो रो 1 और रो 2 को एक दूसरे में चेंज कर दिए, तो A1 जो होगा मतलब चेंज करके क्या होगा, ये हो जाएगा 4 5 2 3। अब आइए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, 2 3 4 5, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 5 मतलब 10 माइनस 3 इंटू 4
दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 12 दैट इज -2। ओके, अब A1 का डिटर्मिनेंट निकालिए। A1 का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4 5 2 3, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 माइनस 5 इंटू 2 दैट इज 10 दैट इज 2। मतलब आप देख रहे हैं कि A1 का जो डिटर्मिनेंट है वो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ A। ओके, तो ये जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो क्या है, मतलब जो भी हम किसी दो रो या दो कॉलम को एक दूसरे में चेंज करते हैं तो क्या होता है, उसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, माइनस ऑफ जो जो पहला डिटर्मिनेंट है उसके इक्वल हो जाता है। ओके, यही ऑपरेशन यदि आप कॉलम के साथ कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि C1 को C2 से चेंज कर दिए, तो C1 C2 को चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सपोज कीजिए A2 मैट्रिक्स में तब्दील हो गया तो ये कितना हो जाएगा 3 5 और 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो A2 का जो डिटर्मिनेंट होगा क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A2 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 5 दैट इज गुड 12 माइनस 10 दैट इज 2। तो वही A2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A, माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A, जो कि A का डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू माइनस कितना है, -2 है, तो -2 माइनस तो कितना हो जाएगा +2। तो मतलब ये भी कर सकते हैं, मतलब किसी एक प्रॉपर्टी या मतलब कोई भी यदि आप ऑपरेशन कर रहे हैं तो एट ए टाइम वन ऑपरेशन कीजिए। यदि कॉलम के साथ ऑपरेशन कर रहे हैं तो वही कॉलम के साथ कीजिए, यदि रो के साथ कर रहे हैं तो रो के साथ सिर्फ कीजिए। ओके, आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3, ये है कि किसी दो रो या किसी दो कॉलम का एलिमेंट्स कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यदि सेम हो या प्रोपोर्शनल हो या किसी एक रो का सारा एलिमेंट 0 हो तो उस स्थिति में डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसको हम कहते हैं आपका इसका वैल्यू निकालिए और फिर आपको पता चलेगा इस प्रॉपर्टी का अहमियत। मान लीजिए A इज इक्वल टू आपको दिए हैं 889933, ठीक है, 4 5 6 और यहाँ पे 8 9 3। आपको बोल रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना होगा वो निकालो। तो आप क्या कीजिएगा, जो आपको हम फर्स्ट लेक्चर में बताए थे एक्सपेंड करके इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिएगा। ठीक है, और वहाँ पे बहुत सारा आपको कैलकुलेशन यानी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यदि आपको प्रॉपर्टी यदि पता होगा तो प्रॉपर्टी हमने क्या बोले, किसी दो रो या किसी दो कॉलम का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का क्या हो, रेशियो, मतलब प्रोपोर्शनल हो या आइडेंटिकल हो या किसी एक रो का सारा एलिमेंट 0 हो तो उस स्थिति में क्या होता है, डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो आप यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट रो है क्या है और थर्ड रो, जो थर्ड रो में 893 है, तो R1 और R3 का जो रेशियो है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का रेशियो जो है कितना है, 8 दैट इज 1 मतलब R1 अपॉन R3 का जो रेशियो आ रहा है हर केस में सेम आ रहा है। मतलब ये क्या है कि R1 और R3 क्या है, एक दूसरे का प्रोपोर्शनल है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी हम आपको बताए थे कि क्या होगा जब किसी दो रो या किसी दो कॉलम का एलिमेंट्स कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, हम क्या बोल रहे हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब यदि फर्स्ट एलिमेंट की यहाँ पे मतलब ये जो एलिमेंट है यानी R1 में जो फर्स्ट एलिमेंट है वही R3 एलिमेंट के साथ हम रेशियो निकालेंगे। उसके बाद R1 का सेकेंड एलिमेंट और R3 का सेकेंड एलिमेंट के साथ रेशियो निकालेंगे और R1 की थर्ड एलिमेंट और R3 के थर्ड एलिमेंट के साथ जो रेशियो निकालेंगे, यदि सारा रेशियो सेम हो या आइडेंटिकल हो, क्या हो, आइडेंटिकल हो या किसी एक रो का सारा एलिमेंट 0 हो तो उस केस में जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है वो 0 होता है। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे R1 और R3 क्या है, एक दूसरे का प्रोपोर्शनल है, यानी R1 और R3 का जो रेशियो आ रहा है सेम आ रहा है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ A का जो वैल्यू होगा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, आइए इनके बारे में हम थोड़ा नोट्स जान लेते हैं। इसका नोट्स ये है कि इफ़ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, सपोज कीजिए कि डेल्टा बिकम्स 0 बाय पुटिंग x इज इक्वल टू अल्फा, देन x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ डेल्टा। मतलब किसी डिटर्मिनेंट में जो वेरिएबल है उसमें कोई वैल्यू पुट करने से उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो 0 आता है तो उस केस में क्या होगा,
यदि x इज इक्वल टू, यदि अल्फ़ा आप x की जगह पुट कर रहे हैं तो x माइनस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा। आइए इसको एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि a इज इक्वल टू है x माइनस 2 और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है, और ये 3 5 6 है, ओके, और यहाँ पे जो है 4 है, ठीक है, और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू x माइनस 2 2 4 3 5 6 4 4 8, ठीक, यही होगा। अब x इज इक्वल टू, अब x इज इक्वल टू यदि 2 पुट कीजिएगा तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 पुट करने से तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 4 पुट करने से क्या होगा, इसमें पुटिंग, रुकिए आगे हम करते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 पुट करने से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू पुट करने से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 2 4 3 5 6 4 4 8, ठीक है। दिस इज इक्वल टू व्हाट, 4 माइनस 2 दैट इज 2 2 4 3 5 6 और ये कितना 4 4 8। तो आप ये देख रहे हैं कि R1 और R3 के corresponding एलिमेंट्स का जो रेशियो क्या है, सेम आ रहा है, मतलब 2/4 दैट इज 1/2 2/4 1/2 4/8। यदि 1/2 मतलब R1 और R3 क्या है, प्रोपोर्शनल है, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 जो अभी हम पढ़े थे उस हिसाब से क्या हो जाएगा, इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। तो इसीलिए x इज इक्वल टू 4 पुट करने से क्या हो रहा है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो रहा है, तो इसीलिए x माइनस 4 जो होगा वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट मतलब क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ a है, इसका क्या होगा, x माइनस 4 फैक्टर होगा। सो x माइनस 4 इज फैक्टर ऑफ व्हाट, डिटर्मिनेंट ऑफ a, ओके। x इज इक्वल टू 4 पुट करने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसलिए अभी जो प्रॉपर्टी पर है उस हिसाब से क्या हो जाएगा, x माइनस 4 क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा, ओके। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है ये है कि इफ़, यदि हम किसी डिटर्मिनेंट को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में सारा एलिमेंट्स k से मल्टीप्लाई हो जाता है, ओके। इसको हम इसको लिख भी दिए कि मल्टीप्लाइंग डिटर्मिनेंट बाय k मीन्स मल्टीप्लाइंग द एलिमेंट्स ऑफ ओनली वन रो और ओनली वन कॉलम। मतलब मान लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है वो कितना है, मान लीजिए कि 2 3 4 5 है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किए, अब इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसका जो वैल्यू होगा वो निकाल एक बार देते हैं। 2 इंटू 5 कितना हो 10, माइनस 3 इंटू 4 दैट इज़ 12, ये माइनस 2 हो जाएगा। अब डिटर्मिनेंट a में जो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। तो इसका ये जो प्रॉपर्टी, इसका कहने का मतलब है कि किसी डिटर्मिनेंट में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका मतलब ये है कि किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम में सारा एलिमेंट उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो 2 टाइम्स यदि मल्टीप्लाई किए तो माइनस 4 हुआ है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 डिटर्मिनेंट 2 3 4 5, ठीक है। तो किसी एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई 2 से होगा तो कितना हो जाएगा, यदि फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 और 4 5 होगा, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कीजिए, कितना होगा, 4 इंटू 5 दैट इज़ 20 माइनस 3 इंटू 4 12, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 20 माइनस 12 दैट इज़ 8, 2 दैट इज़ 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू 3 दैट इज़ यहाँ पे 6 होगा, सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 5 दैट इज़ 20, 6 इंटू 4 दैट इज़ 24, तो ये हो जाएगा -4। तो आप देख रहे हैं ना, डिटर्मिनेंट ऑफ a का जो वैल्यू है -2 है, यदि उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए डिटर्मिनेंट में -4 हो गया। अब यदि इसको हम किसी एक रो में 2 से मल्टीप्लाई किए तब भी उसका वैल्यू जो हुआ क्या होगा, -4 हुआ। तो इसका यही मतलब है कि किसी
डिटर्मिनेंट में k से मल्टीप्लाई करने का ये मतलब है किसी एक रो या किसी एक कॉलम में उस कांस्टेंट से सारा एलिमेंट्स उस रो या उस कॉलम का मल्टीप्लाइड हो जाता है। ओके, इसका वाइस वर्सा भी होगा, यानी आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट k से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। अगला जो प्रॉपर्टी ये है कि सपोज कीजिए डिटर्मिनेंट जो है ये है, सपोज कीजिए ऐसा है a प्लस लेमडा है और यहाँ पे b प्लस d है और यहाँ पे c प्लस e है और यहाँ पे 5 6 3 4 2 6 है। ओके, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं a 5 4 b 6 2 c 3 6 प्लस लेमडा 5 4 d 6 2 e 3 6। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे 3 4 प्लस में रहता तभी आप उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो ये नेक्स्ट जो 5 प्रॉपर्टी यही है, किसी डिटर्मिनेंट में यदि इस तरह से एडिशन भी हो सकता है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। यदि यहाँ पे a माइनस लेमडा रहता तो क्या होता है, यहाँ पे माइनस लेमडा हो जाता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ माइनस यानी माइनस डी होता है, माइनस डी यहाँ पे हो जाता है। ओके, तो इस तरह से यदि इस तरह से आपको दिखे यानी प्लस में रहे तो आप उसको अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। आइए इनके बेसिस पे एक हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन दिया गया सो दैट ए बी सी ए प्लस 2x बी प्लस 2y सी प्लस जेड एक्स वाई जेड का डिटर्मिनेंट जो होगा वो 0 होगा। आइए हम LHS से लेते हैं, इनके प्रूफ के बारे में बात करते हैं। तो प्रूफ हम इसका लेंगे। LHS जो क्या है, a है b है c है, a प्लस 2x है, b प्लस 2y है, c प्लस जेड है, एक्स वाई जेड। अभी हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ा था कि यदि आपको कहीं प्लस दिखे या माइनस दिखे तो आप उसको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये a हो जाएगा a x b b y c c z, ओके, प्लस a 2x x और b 2y y c z z। ओके, तो आप देख रहे हैं क्या, फर्स्ट जो डिटर्मिनेंट है क्या है, ए बी सी है, ए बी सी है, मतलब फर्स्ट रो और सेकेंड रो का एलिमेंट्स क्या है, आइडेंटिकल है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट जो डिटर्मिनेंट उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। और हम प्रॉपर्टी ये हम पढ़े हैं अभी, ए बी सी है, 2x है, 2y है, एक्स वाई जेड है। यहाँ पे देख रहे हैं कि R2 और R3 देख रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का जो रेशियो आ रहा है वो 2 आ रहा है, ठीक है। 2x अपॉन एक्स दैट इज 2, 2y अपॉन वाई वाई 2, जेड अपॉन सॉरी यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ 2z भी है, ओके। तो यहाँ पे 2z है तो 2z अपॉन जेड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, R2 अपॉन R3 का जो रेशियो आ रहा है वो सेम आ रहा है, दैट इज़ 2 आ रहा है। तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 0 प्लस 0 दैट इज़ 0। तो यहाँ सॉरी यहाँ पे 2z होगा, ठीक है, यहाँ z नहीं है, यहाँ 2z है। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो वैल्यू हो रहा है 0 हो रहा है। तो यही इसका मतलब प्रॉपर्टी पढ़ने का एक फ़ायदा होता है। इसमें अक्सर आपको इस तरह से प्रूफ करने का क्वेश्चन रहता है और बहुत सारा और भी क्वेश्चन रहता है इनके बेसिस पे, ठीक है गाइज। बस इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर तो ज़रूर कीजिए ताकि हम मोटिवेटेड रहें और आप लोगों के लिए इसी तरह का सारा मैथमेटिक्स का वीडियो दैट इज़ क्लास 11th और 12th का फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा सके। थैंक यू वेरी मच।